तो आज हम लोग हाइड्रोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। इसमें हमको किसी भी कैचमेंट के लिए कितने नंबर ऑफ रेन गेजेस की रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2021 में एमडीओ के बच्चों का। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट और थर्ड पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इसी टॉपिक से हैं। 9 और 15 24 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको छोड़ नहीं सकते हम लोग। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, द एवरेज नॉर्मल रेनफॉल ऑफ 5 रेन गेजेस इन बेस स्टेशन इज 89, 54, 45, 41 and 55 centimeters. If the error in the estimation of rainfall should not exceed 10%, how many additional rain gauges may be required? तो हमको बेसिकली ये कैचमेंट एरिया दे देंगे वो 5000 किलोमीटर स्क्वायर, 2000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया नहीं बताएंगे, बस कह देंगे कोई कैचमेंट एरिया है और उसमें हमने इतने नंबर ऑफ रेन गेजेस यूज़ किए हैं। रेन गेजेस प्रेसिपिटेशन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि डेप्थ उसकी मेजर करता है एमएम या सेंटीमीटर के टर्म्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए 5 रेन गेजेस यूज़ किए गए हैं और हर एक रेन गेज में कितना हमारे पास वैल्यू आया है वो रिकॉर्ड किया गया है 89, 54, 45, 41 एंड 55 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और पूछा गया है कितने एडिशनल रेन गेजेस की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब जो 5 रेन गेजेस हमने प्रोवाइड किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है उतने कैचमेंट एरिया के लिए, उतने कैचमेंट एरिया की एवरेज प्रेसिपिटेशन को निकालने के लिए। राइट, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट पे आते हैं थोड़ा सा, फिर हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस क्या है। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस बेसिकली देखिए, इट इज द नंबर ऑफ रेन गेजेस required to calculate the average rainfall value with certain acceptable percentage of error। अब बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा कोई कैचमेंट एरिया है, इतने बड़े कैचमेंट एरिया का आपको एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालना है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक यहाँ पे रेन गेज लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, मान लीजिए एक यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब कुछ ना कुछ एरर तो रहेगा, 100% रिजल्ट नहीं रहता है, तो हम एरर को मान लेते हैं कि चलिए 10% एरर है हम अलाउ कर रहे हैं या 5% एरर अलाउ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा एरर एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इतने एरर के लिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस क्या होंगे किसी भी कैचमेंट के लिए। राइट, ये है इसका मतलब। अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक कैचमेंट है, उस कैचमेंट में n नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग रेन गेजेस हैं और हर एक रेन गेज का कुछ प्रेसिपिटेशन का वैल्यू होगा। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो n इज इक्वल टू सी वी अपॉन ई होल स्क्वायर। सी वी इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सी वी इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, राइट, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेन गेजेस। ओके, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा n माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट P1 minus PM. What is P1 here? P1 is the precipitation value of first rain gauge minus PM is the mean precipitation of existing rain gauges. ठीक, अभी कैसे करेंगे इसको, अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लियर होगा, फिलहाल फॉर्मूले देख लेते हैं। प्लस P2 माइनस PM होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू दिस अपॉन n माइनस 1। n इज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ रेन गेजेस। क्वेश्चन में बोलेंगे आपको कि हमने 5 रेन गेज यूज़ किए हैं, 6 किए हैं, 7 किए हैं, तो वो एग्जिस्टिंग रेन गेजेस कितने हैं वो n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब CV निकालने के लिए हमको PM चाहिए और PM होता है मीन प्रेसिपिटेशन। तो मीन कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल द प्रेसिपिटेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। राइट, तो P1 प्लस P2 एंड सो ऑन अप टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n। यहाँ से number of additional rain gauges will be equal to n capital N minus small n. Capital N is the optimum number of rain gauges and small n is the existing rain gauges. Right? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, फिर इसको देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या क्या गिवन डाटा है? सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या दे रखा है हमारे पास। 5 रेन गेज स्टेशंस हैं, वी हैव 5 रेन गेज स्टेशंस। मैं उसको नाम दे देता हूँ
A, B, C, D, E. ओके, वी हैव 5 रेन गेज स्टेशन। ऊपर लिख देते हैं, ये हमारा रेन गेज स्टेशन है और ये प्रेसिपिटेशन की वैल्यू है, पीपीटी वैल्यू इन सेंटीमीटर्स। तो रेन गेज स्टेशन ए के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 89 सेंटीमीटर हमारी वैल्यू आती है। बी रेन गेज स्टेशन में पीपीटी की वैल्यू जो है 54 सेंटीमीटर। सी पे आई है 45, डी पे आई है 41, ई पे है 55। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कुछ कैचमेंट एरिया है, इसमें हमने एक रेन गेज स्टेशन ये है, दूसरा रेन गेज स्टेशन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो ये 5 रेन गेज स्टेशन हमने लगाए हैं, हर एक पे प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हमने लिखी हुई है सेंटीमीटर्स के टर्म्स में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो, इफ़ द एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ रेनफॉल शुड नॉट एक्सीड 10%, 10% से एरर एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगर पॉइंट, एरर should not exceed 10%. Okay, now to find what, क्या निकालना है हमें, एडिशनल गेजेस। ओके, नंबर ऑफ एडिशनल रेन गेजेस कैलकुलेट करना है, एडिशनल रेन गेजेस का सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस के लिए। वी नो दैट फॉर ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, फॉर ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, n इज इक्वल टू सी वी अपॉन स्मॉल ई होल स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी लेंगे, 10, राइट। एक्सेप्टेबल परसेंटेज जो एरर है हमारा वो 10% है, तो ई की वैल्यू तो 10 रहेगी। बात है सी वी की। सी वी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो सब लिखने की जरूरत नहीं, हमको सीधा वैल्यू कैलकुलेट करना है। सीवी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन प्रेसिपिटेशन फॉर एग्जिस्टिंग रेन गेजेस। ओके, अच्छा, पीएम निकाल लेते हैं फटाफट। यहाँ पर मीन प्रेसिपिटेशन कितना होगा, मीन निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, नंबर सम ऑफ प्रेसिपिटेशन वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेन गेजेस। ठीक है, एग्जिस्टिंग रेन गेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, देख लेते हैं इसको। पीएम विल बी इक्वल टू, कौन कौन सी प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज है हमारे पास, देखिए 89 प्लस 54 प्लस 45 प्लस 41 प्लस 55, राइट। 5 रेन गेजेस पे इतने प्रेसिपिटेशन की वैल्यू आई, रेनफॉल की वैल्यू आई। कितने रेन गेजेस हैं, 5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीन प्रेसिपिटेशन निकल के आ जाएगा, पीएम की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई थिंक 284/5, दैट विल बी 56.8 सेंटीमीटर्स। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो पीएम निकल के आ गया 56.8 सेंटीमीटर्स। देख रहे हैं, हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है। अब बची बात स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसको निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, देखिए, P1 माइनस PM होल स्क्वायर प्लस P2 माइनस PM होल स्क्वायर प्लस P3 माइनस PM होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 5 नंबर ऑफ रेन गेजेस अपॉन n-1 होल रूट, राइट। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था पीछे, देखिए दिस वन। ठीक है,
हम सीधे वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए। सिग्मा n माइनस वन विल बी इक्वल टू P1 इज फर्स्ट रेन गेज पे पीबीटी की वैल्यू कितनी है 89 माइनस मीन कितना है 56.8 होल स्क्वायर प्लस P2 कितना है 54 सेंटीमीटर माइनस PM कितना है 56.8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस P3 कितना है 45 माइनस PM कितना है 56.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 41 माइनस 56.8 होल स्क्वायर प्लस 55 माइनस 56.8 होल स्क्वायर ओके नंबर ऑफ रेन गेजेस इज 5 एग्जिस्टिंग माइनस 1 होल का रूट है ये, ठीक है, कंप्लीट रूट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, ठीक है, कंप्लीट रूट है। सिग्मा n माइनस वन विल बी, यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 1629.56 अपॉन 4 अंडर रूट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग तो सिग्मा n माइनस वन की वैल्यू 18.95 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकल के आ गई 18.95। मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हो सकता है वैल्यू थोड़ी बहुत आगे हो डेसिमल से 18.8 या 18.99 समथिंग वैल्यू आ सकती है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब इस दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम। कौन सी दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे? एक तो PM वाली वैल्यू को पुट करेंगे और दूसरा इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे। कहाँ पे? अब देखिए CV इज इक्वल टू सिग्मा n माइनस वन अपॉन मीन प्रेसिपिटेशन फॉर एग्जिस्टिंग रेन गेजेस। ओके, सिग्मा n माइनस वन इज 18.95 सेंटीमीटर्स अपॉन PM इज 56.8 सेंटीमीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिजल्ट निकल के आता है कुछ 33.36 परसेंटेज, 33.36 परसेंटेज ये CV निकल के आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रेन गेजेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालना है। सारा डाटा हम निकाल चुके हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली, सिर्फ वैल्यूज अलग होंगी। तो n विल बी इक्वल टू CV अपॉन E होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है परसेंटेज ऑफ एरर 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग E को कितना मानेंगे 10। CV इज 33.36% अपॉन 10% होल स्क्वायर। यहाँ से जो सॉल्व करते हैं हम लोग तो n की वैल्यू निकल के आती है 11.128। अब 11.128 नंबर ऑफ रेन गेजेस डालेंगे नहीं, हम लोग 12 नंबर ऑफ रेन गेजेस यूज़ करेंगे, राइट। एग्जिस्टिंग रेन गेजेस कितने हैं? एग्जिस्टिंग रेन गेज कितने हैं क्वेश्चन में? 5 रेन गेजेस दिए हुए हैं, तो एडिशनल कितने हो गए 12 माइनस 5, राइट। तो लिख सकते हैं एडिशनल number of rain gauges, additional number of rain gauges that will be equal to optimum number of rain gauges minus existing rain gauges. Optimum is 12, existing is 5, so additional number of rain gauges is 7. This is the answer, right? अच्छा, इसी में एक और चीज़ पूछ सकते हैं आपसे कि एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ एरर बताइए कि कितना एरर डेवलप हो रहा होगा एग्जिस्टिंग कंडीशन में। जो हमने कैचमेंट में 5 रेन गेज स्टेशन यूज़ किए उसकी वजह से कितना एरर आ रहा होगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट परसेंटेज एरर या फिर कैलकुलेट एग्जिस्टिंग, ओके, एग्जिस्टिंग परसेंटेज एरर, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो नंबर ऑफ रेन गेजेस हम यूज़ कर रहे हैं उसी को हम लोग ऑप्टिमम मान लेंगे। तो एज्यूमिंग 5 नंबर ऑफ रेन गेजेस
assuming 5 number of rain gauges as optimum, okay, so n will be equal to cv upon e whole square, n की जगह पे 5, cv की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 33.36% अपॉन ई निकालना है एग्जिस्टिंग के लिए स्क्वायर, यहाँ से ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 33.36 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 33.36 का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ई की वैल्यू जो निकल के आती है ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 222.578, ई विल बी इक्वल टू 14.9%, 14.9%, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग एरर है, दिस इज एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ एरर, ओके। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन, अ कैचमेंट एरिया हैज 7 रेन गेज स्टेशंस इन अ ईयर, द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड्स बाय द रेन गेजेस आर एज फॉलोज। स्टेशन हमारे पास पी क्यू आर एस टी यू वी, रेनफॉल दे रखा है 130, 140, 120, 110, 160, 100, 145 सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल इन द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेस। अभी जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया, एग्जिस्टिंग सेट ऑफ रेन गेजेस के लिए कितना एरर आएगा, तो एन को कितना पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए कितने रेन गेजेस यूज कर रहे हैं, 7 रेन गेजेस यूज कर रहे हैं, तो एन को 7 पुट करके बाकी टर्म्स हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी में क्या पूछ रहे हैं, फॉर 5% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ द मीन रेनफॉल कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ एडिशनल रेन गेजेस टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द कैचमेंट। अब यहाँ पर इन्होंने एरर को लिमिट कर दिया कि 5% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू को 5 पुट करेंगे, फिर एन कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो दो तरह के क्वेश्चन बन गए,